वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और मैंने फाइनली पैकिंग स्टार्ट कर दी है। सुबह जो मैंने शूट किया था वो था दिव्यता इज़ डाउन विद फीवर। तो अभी हाल फ़िलहाल शाम का कुछ 8 बज रहा है और वो नॉर्मल हो गई है थोड़ा सा। तो अभी वो खेल रही हैं दादा दादी के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दूँ। तो ये सूटकेस में मैंने एक साइड दिव्यता का सामान रख लिया है, एक साइड में मैं अपना सामान रख लूँगी एंड दैट्स इट। अभी पूरा फैला रहा है पूरे बेड पे। अब मैं फटाफट पैकिंग कंप्लीट करती हूँ। एक सेपरेट बैग में उसका जलगांव का सामान रखा है और यहाँ पे मैं नगर का सामान रख रही हूँ। तो येस, तो फटाफट मैं पैकिंग करती हूँ एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो पटलन चाची ने मस्त आटा को लोई बनाना स्टार्ट कर दिया है और ये को करने फूफू करना स्टार्ट कर दिया है। पर जी सुड़ हो गया, बस सीटी नहीं आई। और हमने अभी अभी ये कोंडोले ख़त्म किए हैं तल के, बिकॉज़ मम्मी जी के वहाँ पे मामा जी ये लोगों को कोंडोले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और पूड़ी अब मैं तलूँगी, इसमें अभी घी डाला है, अब गर्म होगी कढ़ाई एंड देन इसमें मैं पूड़ी डाल के तलूँगी। तब तक मम्मी जी नहा रहे, तो बताइए सेटल विथ हर डैड, मोबाइल देख रही है वो बिकॉज शी इज़ नॉट वेल। मेरे को वही टेंशन है कि वो थोड़ा सा फीवर सेटल हो जाए तो अच्छा रहेगा एंड दैट्स इट। तो फटाफट ये काम कर ले ख़त्म एंड देन नहा धो लेंगे। आई वांट टू डू माय हेयर वॉश ऑल्सो एंड 2-3 मेरे को डायपर की शूट भी करना है, वो भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैंने फटाफट अपना फ़ोन एक जगह पे प्लेस कर दिया और मैंने और पटेलन चाची ने अपना स्पीड बढ़ाया और फटाफट काम करने के लिए लग गए। तो मैंने सबसे पहले वो जो नई कढ़ाई दी थी पटेलन चाची ने, उसमें मैंने घी डाल दिया एंड आई वाज वेटिंग कि पटेलन चाची मेरे को 3 से 4 पुड़िया बेल के दे दे तो मैं तलना स्टार्ट कर दूँ। तब तक मेरा घी गर्म भी हो रहा था एंड उसके बाद थोड़ा सा आप सोचते होंगे कि यार ये इतनी ढिल्ली कुर्तीज़ क्यों पहनती है घर में, बिकॉज़ मेरे को कंफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरे को कंफर्टेबल रहना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ना कि मैं कैसी दिखती हूँ मेरे को ये मैटर करता है। तो मैं बढ़िया अपना कंफर्ट के हिसाब से चलती हूँ, ज़्यादा ऑफ बिट भी ना दिखे, थोड़ा सा टाइट कपड़े भी ना लगे और ख़ुद को भी अच्छा लगे और सामने वाले को देखने के लिए भी अच्छा लगे। इसलिए मैं थोड़े लूज़ कपड़े ही पहनती हूँ। मेरे को बहुत बार डीएम्स और जजमेंट्स पास हो चुके हैं देन ऑल्सो। उसके बाद पटलन चाची ने मेरे को फटाफट हेल्प करना स्टार्ट कर दिया एंड पटलन चाची ने मेरे को बेल के देना स्टार्ट कर दिया। मैं फटाफट तल रही थी। मैं और पटलन चाची बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, पूरे टाइम बातें करते हैं, बहुत गॉसिप करते हैं हम लोग और उसमें कमी रहती है बस बुरा भैया की, वो भी आके पूरी कर देते हैं। तो येस, ये दोनों के वजह से बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है मेरे को किचन में एंड देन फिर मम्मी जी भी रहते हैं पूरे टाइम साथ में। तो येस, यहाँ पे बुरा भैया आ गए थे तो मैंने बोल दिया कि बुरा भैया पॉज कर दो। देखो मेरी पूड़ी रेडी हो गई। मैंने पटना जी को बोला, पटना जी कितना नेक दे रहे हो, पटना जी कितना दे रहे हो। सब कुछ तो हाँ। देखा, ऐसे बोल के उल्लू बनाते हैं यहाँ पे। कुछ भी पूछ लो कि आप क्या दे रहे हो, इसके बदले में क्या दे रहे हो, तो बोलते सब कुछ तुम्हारा, बल्कि कुछ देते तो है नहीं, बस बोलते सब कुछ तुम्हारा है। सो येस, डन विद द पैकिंग। और अब बस चुटपुट पैकिंग बची है जो दिव्यता के स्नैक्स की और खाने की रहेगी, वो थोड़ी देर बाद मैं करूँगी। अब बस नहा धो लेंगे एंड देन सी यू गाइज़। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई। मैंने बोला था कि मेरे को दो वीडियोस और कैंपेन शूट करना था जो मेरे डिलीवरेबल्स थे उसके लिए वीडियो, बिकॉज़ क्या मैं ये शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ कि इतना आसान नहीं होता है। कभी भी ट्रैवल करना होता है तो देख के चलना पड़ता है कि डिलीवरेबल्स में आप लेट तो नहीं हो रहे हो, आपको टाइम पे कोई भी चीज़ देनी होती है, बिकॉज़ सामने वाले पे एक इम्पैक्ट भी होता है ना कि उनको अपने कारण लेट ना हो कोई भी चीज़ के लिए। जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ब्रांड के ऊपर, वैसे ही ब्रांड भी डिपेंडेंट होता है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कि वो कब अपना काम करके देते हैं और उनको उनके कैंपेन्स चलाने रहते हैं। तो इसलिए एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 2-3 दिन में जब तक आप वापस रूटीन में नहीं आते हो तब तक आपका कोई भी काम लटक के नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आज मेरे को वो 2 बड़े शूट कंप्लीट करने थे एंड येस, दैट्स इट, आई डिड दैट। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन बैग है ये हमने जलगांव के लिए पैक करके रखी है। ये आदित्य की बैग है। वहाँ पे जो मेरी सूटकेस दिख रही है आपको ब्लैक वाली, और ये रैक मैंने खाली कर दी है बिकॉज़ मैंने उसके सारे ड्रॉवर्स निकाल के रख दिए। मैं हर बार ये चीज़ करती हूँ, वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप वो बैग देखो, वो मेरी सूटकेस है एंड ये एक्स्ट्रा का मेरा और दिव्यता का सामान जिसमें फुटवेयर सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये रैक के बारे में बता रही थी। तो ये रैक का हर बार का स्टोरी यही है कि जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं वो रैक के ड्रॉवर्स है ना अपने अलमारी में निकाल के रख देती हूँ विथ सामान।
मतलब आधा तो खाली हो जाता है बिकॉज मैं दिव्यता के कपड़े लेके जाती हूँ, तो विद सामान में रख देती हूँ एंड मैं रैक ऐसी ही ऐसी रख देती हूँ यहाँ पे। फिर बूढ़ा भैया 1-2 दिन में जब उनको टाइम मिलेगा तो ये ना बर्तन की जगह पे रख देंगे, तो फिर एक बार उसको धो के हो जाएगा, फिर पीछे के कमरे में रख देंगे, तो आदित्य को इतना स्पेस खाली मिल जाता है। एंड देन जब मैं आने वाली होंगी ना तब वो वापस यहाँ पे रख देते हैं और फिर मैं आने के बाद उसको वापस असेंबल कर देती हूँ। बिकॉज क्या होता है कि देखो कितना भी बोलो वो आसान तो है बट उतनी स्पेस वो घेर लेता है, तो इसलिए आदित्य को अकेले के लिए तो इतना खाली रूम चाहिए रहता है, इसलिए फिर मैंने हर बार मैं यही चीज़ करती हूँ, ये पीछे रखवा देती हूँ। फिर आदित्य को वो भी अच्छा नहीं लगता कि एकदम रूम खाली खाली लगना स्टार्ट हो जाता है, बट इट्स ओके। बट अब ऐसा हो गया है ना कि बिल्कुल भी हम तीनों लाइक दिस रूम इज़ इनकम्प्लीट विदाउट वी थ्री टुगेदर। बिकॉज जैसे मैं और दिव्यता नहीं रहे, हम लोग अहमदनगर चले गए, तो आदित्य को बहुत अटपटा लगता है ये रूम में, बहुत ज़्यादा अटपटा। मतलब वो बोलते हैं ऐसे लगता है पता नहीं कितने बड़े बेड पे मैं अकेला सो रहा हूँ। एंड वो एक अलग एक वार्मथ रहती है कि पूरे दिन एक रूम में रहना और साथ में रहना, साथ में सोना। इवन आफ्टरनून की हम लोगों के सोने की टाइमिंग सेम है, दिव्यता का हम लोगों के साथ सोने का टाइमिंग सेम है, और रात में भी हम तीनों साथ में सोते हैं, तो देर इज़ नो डिफरेंस। और फिर आदित्य को रात में भी इतना सन्नाटा लगता है बिकॉज रात में दिव्यता कभी कभी फीड के लिए भी उठती है, तो उनको दिमाग में रहता है कि चलो ये दूध के लिए उठी है। एकदम ही अकेले हो जाते हैं ना, आइदर उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मतलब बहुत बेचैनी होती है, या फिर सुबह उठने में वो लेट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। बट आधे टाइम तो उनको बुरा ही लगता रहता है। एंड अगर मान लो कभी आदित्य अगर यहाँ से चले गए, लाइक कभी उनका काम रहा, फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे चले गए, हम लोग बस दोनों अगर ये रूम में रहे तो भयंकर भयंकर बुरा लगता है। मतलब दिव्यता को ही अजीब लगने लग जाता है, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, शी स्टार्ट सेइंग दिस, और फिर हम दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो दिस रूम इज़ इनकम्प्लीट विदाउट वी थ्री। सो मतलब तीनों इधर साथ में चाहिए या फिर एक भी कम नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ थिंग। सो येस, इमोशनल फील तो होता है बिकॉज वॉट द थिंग इज़ कि यहाँ से माई मायका इज़ वेरी फार, लाइक इट्स 16 आवर्स अवे। तो क्या होता है कि इधर इफ़ यू वांट टू गो तो आपको एक 20-25 दिन मिल ही जाते हैं छुट्टी के लिए, एंड फ्रॉम देयर व्हेन यू कम बैक तो वापस मौका नहीं मिलता है जल्दी जाने का। तो इसलिए लगता है कि एक बार गए तो अच्छे से रह लो, तो दैट इज़ द थिंग। पहले इतना तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, बट अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इट अफेक्ट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड। बहुत एक्साइटिंग डेज रहने वाले अब नेक्स्ट, बिकॉज we are going to have lots of fun in Jalgaon and then in Ahmednagar. So stay tuned. मैं जितना हो सके उतना मैं शूट करूँगी आप लोगों के लिए, and there is going to be lots of content on your way. And thank you so much guys, thank you so much guys. We are going to complete 1,000 subscribers very very soon. Thank you so much for loving my content and liking it. So that's it for today. Bye.